हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बेसिकली इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि टाइप्स ऑफ बजट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स वी मे क्लासिफाई द बजट एज नंबर 1 बैलेंस्ड बजट। तो बैलेंस बजट क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। व्हेन गवर्नमेंट रिसीट्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इट इज कॉल्ड बैलेंस बजट। जब सरकार के खर्चे और सरकार की आमदनी बराबर होती है तो इसको बैलेंस बजट कहा जाता है। तो जब भी बैलेंस बजट होता है तो गवर्नमेंट की रिसीट्स मतलब सरकार की आमदनी मतलब इनकम्स और सरकार के जो खर्चे हैं वो बराबर होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम बनाते हैं डेफिसिट बजट की। डेफिसिट का मतलब ही लॉस हो गया। ठीक है, कुछ लोग इसको डेफिसिट कहेंगे, कईयों को आदत होती है इसको डेफिसिट कहने की। ठीक है, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, किसकी सही है किसकी गलत है मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो डेफिसिट बजट क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स गवर्नमेंट रिसीट्स द बजट इज सेड टू बी डेफिसिट। तो डेफिसिट बजट एक ऐसी सिचुएशन है जब सरकार की जो इनकम है, जो आमदनी है सरकार की, वो कम हो गई और सरकार का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा हो गया। इस सिचुएशन को हम डेफिसिट बजट कहते हैं। और तीसरा आ जाता है सरप्लस बजट, मतलब सरकार का खर्चा कम है और आमदनी ज्यादा है। ठीक है, व्हेन गवर्नमेंट receipts are more than government expenditures या expenditure we call it a surplus budget। तो सरप्लस बजट तब होता है जब सरकार के जो रिसीट्स हैं, रेवेन्यू है या फिर इनकम है या आमदनी है वो ज्यादा हुई और खर्चा कम हो गया। ठीक है, तो ये तीन टाइप के मेनली बजट है। There was a time when budget surplus was regarded as an index of good budget। एक ऐसा टाइम भी था जिसमें सरकार अगर सरप्लस बजट रखती है तो वो अच्छा माना जाता था। ठीक है, वो भी कोई टाइम था, मगर जब से केनीजियन थ्योरी आई है वो ये कहती है कि भाई सरकार के जो खर्चे हैं वो ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि सरकार खर्चा करेगी तभी तो देश की तरक्की होगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। हाउएवर इन अ मॉडर्न इकोनॉमी बजट डेफिसिट हैज बिकम ऑर्डर ऑफ द डे। तो आजकल की इकोनॉमी में बजट डेफिसिट को अच्छा माना जाता है। द नेचर ऑफ बजट सरप्लस द नेचर ऑफ बजट दैट इज सरप्लस और डेफिसिट हैज एन इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो बजट होगा, ये डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा, ठीक है, ये काफी असर डालता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होंगी इकोनॉमी में। ठीक है, अ सरप्लस बजट इंप्लाइज दैट लीकेजेस फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आर मोर देन इंजेक्शंस। अगर सरप्लस बजट होगा तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी से ज्यादा पैसा निकल गया और इकोनॉमी में जो कम पैसा आया, ठीक है, इंजेक्शंस जो है कम हुए और लीकेजेस ज्यादा हो गई। अब लीकेजेस और इंजेक्शंस क्या होते हैं, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो चाहिए होगी आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, दिस लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जब भी सरप्लस बजट होता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि सरकार खर्चा तो कर नहीं रही, पैसा इकोनॉमी में आ नहीं रहा। समझ की बात। कॉन्सिक्वेंटली द सरप्लस बजट रिड्यूसेस एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। तो जब सरकार इकोनॉमी में इन्फ्यूज नहीं करेगी पैसा, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएगी, एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो इससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और डेफिशिएंसी भी इकोनॉमी में आ सकती है। एग्रीगेट डिमांड की डेफिशिएंसी, जिसको डेफिशिएंट डिमांड भी कहा जाता है। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड कुछ भी आप कह सकते हो। देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल टू हैव अ सरप्लस बजट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन अराइजिंग फ्रॉम एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। तो जब भी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो उस टाइम पे सजेस्ट किया जाता है कि एक्सेस डिमांड हो या इन्फ्लेशन हो, उस टाइम पे सजेस्ट किया जाता है कि सरकार को सरप्लस बजट रखना चाहिए और मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहिए। ठीक है, बट अगर दूसरी तरफ चलें, on the other hand, a deficit budget means that the injections in the circular flow of income are more than the leakages। तो जितना पैसा इकोनॉमी में जा रहा है वो ज्यादा है और जो इकोनॉमी से पैसा निकल रहा है वो कम है। ठीक है, तो सरप्लस बजट का मतलब था कि सरकार के पास कुछ ना कुछ सरप्लस बच रहा है, सरकार की जो आमदनी है वो ज्यादा और खर्चा कम कर रही है। यहाँ पे डेफिसिट बजट का मतलब बन जाता है कि सरकार का खर्चा ज्यादा है और सरकार की जो इनकम है वो कम है। द इफेक्ट ऑफ दिस will be to increase the aggregate demand in the economy। तो जब भी सरकार डेफिसिट बजट लेके जाएगी, सरकार के खर्चे बढ़ जाएंगे और रेवेन्यू कम हो जाएगा तो या रिसीट्स कम हो जाएंगी, तो इकोनॉमी में इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट का लेवल बढ़ सकता है, मतलब डिमांड को बढ़ाया जा सकता है। तो किसी भी इकोनॉमी में रिसेशन या डिप्रेशन चल रहा है तो वहां पे केन्स ने कहा था कि भाई हमें डेफिसिट बजट ही फॉलो करना चाहिए। दिस लीड्स टू एक्सपेंशन इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा कि मैं बता चुका हूं, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। तो इससे इनकम एम्प्लॉयमेंट काफी इंक्रीज हो जाती है। द डेफिसिट बजट इज देयरफॉर a good policy to tackle the problem of recession
अराइजिंग ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड। तो जब भी डेफिशिएंट डिमांड हो या रिसेशन हो या डिप्रेशन हो, तो ये वाली अगर हम पॉलिसी को अपनाते हैं डेफिसिट बजट वाली, तो ये काफ़ी कामयाब रहती है। बैलेंस बजट may be neutral in the sense that it leads to neither expansion nor contraction in the level of economic activity। जो तीसरा पार्ट मैंने बताया था, जो सबसे पहले बताया था बैलेंस बजट, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे इकोनॉमी ना ही कॉन्ट्रैक्ट होती है, ना ही वो एक्सपैंड होती है, वैसी की वैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रह जाती हैं। However, a change in the size of the balanced budget will lead to change in national income equal to change in the size of बैलेंस बजट। तो बैलेंस बजट में जब भी चेंजेस आएंगे तो उसी हिसाब से नेशनल इनकम में चेंजेस आ जाएंगे। अगर बैलेंस बजट को चेंज करके सरप्लस बजट में कर दिया तो हमारी नेशनल इनकम कम हो सकती है, अगर डेफिसिट बजट में कर दिया तो नेशनल इनकम बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार के खर्चे बढ़ जाएंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी बढ़ जाएंगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा बजट डेफिसिट क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं। और चैप्टर का नाम था बजट, और बजट के सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।